जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आजकल हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं। फार्माकोलॉजी में हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स अभी स्टार्ट किए हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग एडीएमई पढ़ रहे थे, जिसमें कि एडीएमई में हम लोग एब्जॉर्प्शन अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं। तो एब्जॉर्प्शन में हम लोग आज सेल ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे कि आखिर सेल कैसे कुछ ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसके चलते हमारा बॉडी में सेल में एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो हमारा जो सेल में ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से होता है या कितने टाइप का होता है। तो देखिए, हमारे सेल में ट्रांसपोर्टेशन को दो टाइप में बांटा गया है। पहला हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिवली होता है, मीन्स कि इसमें एनर्जी की जरूरत होगी। एनर्जी की जरूरत क्या होगी होगी और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। अगर लिविंग में बात किया जाए तो एनर्जी का किस फॉर्म में रहता है, तो एटीपी के फॉर्म में रहता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो हमारा जितना भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा उसमें एनर्जी लगेगा और एनर्जी के रूप में क्या खर्च होंगे, एटीपी खर्च होंगे। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की खर्चा नहीं होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट को भी दो पार्ट में बांटा गया। पहला हो गया सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा हो गया क्या आपका फैसिलेटेड डिफ्यूजन। आपका क्या हो गया, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन सिंपल नहीं रह जाएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को भी दो पार्ट में बांटा गया। एक स्पेशली होता है चैनल प्रोटीन के मदद से, जिसको चैनल प्रोटीन मेडिएटेड बोलते हैं, और दूसरा होता है कैरियर प्रोटीन के मदद से, जिसको कैरियर प्रोटीन मेडिएटेड बोलते हैं। उसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी दो तरीके का होता है। एक सिमपोर्ट होता है और एक आपका होता है एंटीपोर्ट, जिसको हम आगे के स्लाइड में पढ़ते हैं कि आखिर ये सब होते क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ए अलोंग द कंसंट्रेशन काम होता है। मीन्स कि कंसंट्रेशन के अंगेंस्ट काम नहीं होता है। मीन्स कि इसमें जो भी चीजें रहेगी ये ज्यादा से किधर की ओर आएगी, कम की ओर रहेगी। जैसे कि क्या कर दे, पानी भर दे, एक बड़ा बर्तन में पानी भर दे और उसमें छेद कर दे, तो पानी क्या आएगा, ज्यादा से कम की ओर आएगा। तो इसमें खुद से अगर आना होगा तो इसमें किसी तरह की एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी। उल्टा अगर नीचे सरफेस पे पानी था, एक ऊपर के बर्तन में अगर हमको चढ़ाना रहता तो क्या हो जाता, अंगेस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उस कंडीशन में क्या लगता, एनर्जी लगता। ठीक है, लेकिन अगर नल में जैसे कि छत के टंकी पे पानी भर दिया, उसको अगर नीचे की ओर लाना होगा तो इसमें किसी तरह का एनर्जी नहीं लगेगा। तो कैसा एग्जांपल हो गया आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट का। किसका, पैसिव ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, और अगर नीचे से ऊपर चढ़ाना होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है आपका, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो कि सिंपल डिफ्यूजन की अगर बात किया जाए तो इसमें अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम होता है। मीन्स की जो भी चीजें है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगी। मीन्स की ज्यादा पे जहां पे भी उसका अमाउंट रहेगा उधर से कम अमाउंट की ओर जाएगा। ठीक है ना, नो नीड एनर्जी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूटिलाइज प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द pH यूटिलाइज्ड बाय लिपिड soluble drugs diffused by dissolving in the lipid matrix। इसमें बात ये बोला गया है कि आपका जो अधिकतर जो हमारे बॉडी में प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, पैसिव डिफ्यूजन की तरह, सिंपल पैसिव डिफ्यूजन की तरह होते हैं, ताकि हमारा बॉडी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को बचा सके। अगर कोई लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है तो सिंपली यही पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू डिजोल्व होता है और लिपिड मैट्रिक्स में जाके जमा होता है। नेक्स्ट, अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात की जाए तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, सिंपल डिफ्यूजन की तरह है, लेकिन इसमें हमेशा कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। या तो कैरियर मेडिएटेड या तो प्रोटीन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट रहेगा। मींस कि ये भी कॉन्सेंट्रेशन के अलोंग ही काम होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग काम होता है, लेकिन इसमें कोई ना कोई कैरियर इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट नहीं जाता है, जिसको हम आगे समझते हैं। देखिए, ये आपका सिंपल डिफ्यूजन का फोटो है। जैसे कि कंसंट्रेशन, इसमें कोई ये हमारा सेल है, सेल का क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और सेल के बाहर का साइड दिखाया गया है, अंदर का साइड दिखाया गया है। तो जब बाहर से अंदर की ओर आना हो, ठीक है ना, तो बाहर में किसी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और अंदर में कम है, तो सिंपली क्या होगा, बाहर से अंदर की ओर क्या हो जा रहा है, आ जा रहा है पार होके। जैसे कि मान लेते हैं कि बाहर में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, अंदर में कम रहता है, तो क्या होता है, बाहर से अंदर की ओर सिंपली क्या हो जाता, आ जाता है। तो ये क्या कहलाता,
सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात किया जाए तो इसमें एक तरह का बीच में क्या आ जाता है, आपका कैरियर आ जाता है। ठीक है ना, कैरियर प्रोटीन आ जाता है। या तो कैरियर प्रोटीन रहेगा या चैनल मेडिएटेड प्रोटीन आ जाता है। तो देखिए, जैसे कि कैरियर प्रोटीन का एग्जांपल है कि बाहर में कोई चीज है और कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, इसको पकड़ा और पकड़ के किधर की ओर कर दिया, अंदर की ओर। ठीक है ना, जैसे कि ग्लूकोज था तो ग्लूकोज को पकड़ा और अंदर की ओर ढकेल दिया, और लेकिन इसमें किसी तरह की एनर्जी लगता नहीं है, तो इसलिए कैसा एग्जाम्पल हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। बस ध्यान रखना कि सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यही अंतर है कि इसमें किसी तरह का कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है, जबकि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में जरूरत होती है। जैसे कि एक्वापोरिन पानी को पार करने वाला क्या है, चैनल है प्रोटीन का। इधर से वाटर पार नहीं होगा, जब इस चैनल के पास आएगा तो एक्वापोरिन प्रोटीन की मदद से इजिली पार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि समझिए, ये आपका क्या हो गया, चैनल प्रोटीन हो गया। यहाँ पे कोई चीज आया, मानते कि वाटर है, और वाटर इसके थ्रू क्या हो गया, पार हो गया। उसी तरह यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, कैच किया। ये आपका कैरियर प्रोटीन है, इसको कैच करके अंदर लिया और फिर बाहर साइड क्या हो गया, बंद हो गया, और अंदर साइड क्या हो गया, ओपन हो गया, और इस तरीके से क्या हो गया, ये बाहर आ गए। ठीक है, ये आपका सेल के बाहर का स्पेस है तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो गया, अंदर में क्या हो गया, इंट्रा सेलुलर स्पेस हो गया। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो गया, फैसिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम होता है। ठीक है ना, जैसे कि समझिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि एक डिब्बा हम लिए, ये जो डिब्बा है आपका नमक से भरा हुआ है। ठीक है, नमक से भरा हुआ है, तो नमक से भरा हुआ है, और तो मिस की क्या होगा, डिब्बा में नमक का कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत ही क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर बात किया जाए बाहर साइड तो इस तरफ नमक नहीं होगा, तो इस तरफ कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, डिब्बा में हाई होगा और बाहर की ओर कम होगा। इस पे अगर छेद कर दिया जाए, एक छोटा सा छेद कर दिया जाए, तो यहाँ से नमक गिरना स्टार्ट होगा और बाहर की ओर गिरेगा। तो चूंकि नमक का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगा और बाहर में कम होगा, तो इजिली अंदर से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक क्या हो गया, ए लॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि हायर से लोअर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें किसी तरह की एनर्जी लगेगी, नहीं लगेगी। लेकिन सोचिए, अगर यही जो नमक नीचे गिरा है इसको हम डब्बा में भरना चाहें, तो उसके लिए क्या होगा, हमें एक एक चून करके उठा करके और इस डब्बे में भरना होगा। तो उसके लिए क्या जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी। मतलब कि लोअर से हायर में जा रहे हैं, यहाँ पे नमक का अमाउंट कम है और इधर से इसमें जाहिर सी बात है डालना होगा, तो एनर्जी लगेगा। ठीक उसी तरह दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आपका एक छत पे टंकी है और नीचे से पानी भरना होगा, तो अकॉर्डिंग टू नेचर नहीं कर रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो छत से टंकी में पानी भरने के लिए क्या होगा, हमें मोटर चलाना होगा, मोटर चला के एनर्जी देना होगा, तब ऊपर की ओर क्या होगा, पानी भरेगा। मीन्स की ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें नल लगा दे और सिंपल नीचे की ओर लाना होगा, तो किसी तरह के एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें जो भी चीजें होती है एनर्जी के कॉन्सेंट्रेशन के अंगेस्ट काम होती है। मीन्स कि जैसा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसके अंगेस्ट होगी। मतलब कि यहाँ पे चीजें जो है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाती है। तो जब लो से हाई में जाना होगा तो क्या लगाना होगा, एनर्जी लगाना होगा। चूंकि इसमें हम एनर्जी की यूज करते हैं, सो इस रिएक्शन को हम किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, इसलिए यह स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों तरह के एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ये दो तरह का होता है। ठीक है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कितने तरह का होता है, दो तरह का एग्जाम होता है, जैसा कि हम लिख चुके हैं। पहला हो गया क्या आपका, सिम पोर्ट, और दूसरा हो गया क्या, एंटी पोर्ट। क्या होता है, सिम पोर्ट और एम्प्टी पोर्ट। सिम पोर्ट में क्या होगा कि दोनों चीजें एक साथ, दो कोई मॉलिक्यूल्स रहेंगे और दोनों एक साथ अंदर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सिम पोर्ट। उसी तरह एंटी पोर्ट, दो मॉलिक्यूल्स, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो हमेशा ये क्या जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ अंदर आएगा तो कुछ बाहर जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, एंटी पोर्ट का एग्जाम्पल हो गया।
जैसे कि देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। अगर कस के हम एक क्या करें कि हम क्या करें कि किधर की ओर एक पाइप ले और हवा मारें, तो हवा मारेंगे तो उस पाइप से हवा निकलेगा, ठीक है ना। और हवा के साथ साथ आसपास के धूल को भी उसी डायरेक्शन में ले जाएगा, ठीक है। तो एक किसका एग्जांपल हो गया, सीम पोर्ट का। उसी तरह हम एंटी पोर्ट को समझते हैं। उसको समझने के लिए क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे और बर्तन में पहले पूरी तरह से हम पानी से भर दें। इस बर्तन को हम क्या किए, पूरी तरह से पानी से भर दिए, H2O से क्या किए हैं, भर दिए। अब क्या करेंगे कि इसमें एकदम लबालब भरा हुआ है, इसमें अब चाहेंगे कि और हम क्या करें, हम मानते हैं कि अब अल्कोहल लिए, अल्कोहल लिए या दूध ले लिए, कुछ भी ले लिए, अब इसको भरना चाहेंगे तो इसमें तभी वो जाएगा जबकि जब यहाँ से पानी क्या होगा, अंदर से बाहर की ओर निकलेगा। समझ में आता रहा है, मीन्स कि ए इंटर तभी करेगा जब दूसरा क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एंटीपोड का। मीन्स कि पहला फिट उसमें तभी होगा जब दूसरा जो पहले से भरा है वो निकल के बाहर आएगा। इसको हम सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप से समझते हैं, जिसमें कि तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम अंदर से कहाँ आता है, बाहर की ओर आता है, और इसके बदले आपका क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से दो पोटेशियम अंदर की ओर जाता है, ठीक है ना। यानी कि जब भी सिग्नल मिलता है तो तीन सोडियम अंदर से बाहर आया और दो पोटेशियम बाहर से अंदर की ओर गया, और इस दौरान एटीपी का खर्चा होता है और एटीपी क्या में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इसमें तीन सोडियम अंदर से बाहर आया और दो पोटेशियम बाहर से अंदर की ओर गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटीपोट बोलेंगे। क्यों एंटीपोट बोलेंगे, कि जो भी चीजें आ जा रही है वो अंगेस्ट, मतलब कि एक दूसरा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और चूंकि इसमें एटीपी का खर्चा हो रहा है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और किस तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एंटीपोट का एग्जाम्पल है। उसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्लूकोज बॉडी के अंदर तब जा रहा है साथ में जब सोडियम जा रहा है। कौन जा रहा है, सोडियम जा रहा है, तभी ग्लूकोज के अंदर की ओर जा रहा है, और साथ में एटीपी की भी यूज हो रही है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका सीम पोर्ट का एग्जाम्पल हो गया, कि मतलब दोनों साथ में जा रहे हैं, ठीक है ना। और साथ में साथ क्या लग रहा है, आपका एनर्जी भी लग रहा है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि समझिए, ये आपका जो लीफ है बह रहा है, धारा में बह रहा है, ठीक है। तो जिधर की ओर धारा बहेगा उधर की ओर ही क्या बहेगा, ये पत्ता का भी साथ ले जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सेम पोर्ट का। आज यहीं तक रखते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, ठीक है। हमारे वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही हमें देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।